हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर मापांक एक्स, तो निम्नलिखित फलनों को परिभाषित कीजिए एफ गुणा जी। तो यहाँ पे देखो हमें इस फलन को परिभाषित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, हम जानते हैं कि मापांक एक्स जो है, मापांक एक्स का मान सदैव धनात्मक या जीरो के बराबर होता है। और ये जीरो कब हो सकता है? जब एक्स बराबर जीरो हो, अन्यथा ये सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स सवाल में दिया हुआ है एक्स, और जी एक्स क्या दिया हुआ है, जी एक्स सवाल में दिया हुआ है मापांक एक्स। तो अगर हम एफ गुणा जी निकालें तो वो क्या आएगा, एक्स गुणा में मापांक एक्स। अब यहाँ पर देखो मापांक हटाएंगे तो देखो दो परिभाषाएं आ जाएंगी। जब एक्स शून्य से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो इसका अर्थ क्या है कि जो मापांक के अंदर वाली संख्या है वो धनात्मक है। ठीक है, तो जब अंदर वाली संख्या धनात्मक है तो मापांक हम हटाएंगे तो हमें किसी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी एक्स का एक्स ही बाहर आ जाएगा। तो एक्स गुणा एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक्स जीरो से छोटा हुआ, इसका अर्थ क्या है कि मापांक के अंदर एक ऋणात्मक संख्या है, और मापांक के बाहर जब भी संख्या आती है तो धनात्मक आती है। ठीक है, अर्थात हमें एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा संख्या को धनात्मक बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्स जो है वो माइनस एक्स के रूप में आएगा बाहर। अब माइनस एक्स गुणा एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई इस फलन की परिभाषा। तो एफ गुणा जी की परिभाषा क्या आ जाएगी, जब एक्स शून्य से बड़ा है या बराबर है तो एक्स स्क्वायर, और जब एक्स किससे, शून्य से छोटा है तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।